सीएम हम लोग को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम लोग बाहर जाके विदेशों में पढ़ सकें। और आज हम लोग मतलब गर्व से बोल सकते हैं कि हम लोग झारखंड वासी हैं और हमारे सीएम हेमंत जी हैं। ये भी एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो झारखंड के एसटी बच्चों को दिया जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए। इंटरव्यू रिगरस था, तभी मैं साउथ में जॉब कर रही थी। मैं साउथ से फ़्लाइट लेकर तुरंत आई और मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू अच्छा गया। एक्चुअली मैं ससेक्स यूनिवर्सिटी जा रही हूँ एंटरप्रीन्योरशिप एंड इनोवेशन की स्टडीज़ के लिए। ससेक्स यूनिवर्सिटी लंदन। और मेरे फादर है जो एचईसी में जॉब करते हैं, आपको तो पता ही होगा एचईसी का हालत क्या है। जो सपोर्ट झारखंड सरकार हमें कर रही हो और वहाँ पे जाकर के हम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। सिवनिंग मनांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन के सभागार से की है और इसके बाद अब झारखंड के उन प्रतिभावान छात्रों के लिए एक रास्ता खुला है कि वो अपने आगे की पढ़ाई विदेश में जाकर कर सकेंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम ये छात्र मौजूद हैं और इनको जो है इस बार इस छात्रवृत्ति योजना से छात्र लाभान्वित हुए हैं और ये अब ये विदेश पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है और क्या कुछ ये सरकार की जो पहल है ये कितना लाभान्वित करेगी छात्रों को। आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम रविकांत है, मैं रांची से हूँ। हमें ये मेरे हम लोग सौभाग्य की बात है कि हम लोग झारखंड से हैं और हम लोग को सीएम हम लोग को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम लोग बाहर जाके विदेशों में पढ़ सकें। मैं बिज़नेस ऑफ एनालिटिक्स में पढ़ाई करने जा रहा हूँ, 2 साल का कोर्स है, जिसमें झारखंड सरकार से पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। जाने का, खाने का, हर चीज़ का खर्च झारखंड सरकार उठा रही है और हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिसके कारण हम लोग वहाँ पे कुछ सीख के फिर अपने वापस स्टेट में आके, अपने देश में आके स्टेट में करके हम लोग कुछ हेल्प कर सके अपने स्टेट को, पॉपुलेशन को, सोसाइटी को। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ झारखंड गवर्नमेंट का और इवन यूके गवर्नमेंट का इतना अच्छा हम लोग को स्कॉलरशिप देने के लिए। इसके पहले जो आप इस तरह की पढ़ाई करना चाह रहे थे तो कहाँ कठिनाई आ रही थी और झारखंड गवर्नमेंट कहाँ हेल्प कर पा रहा है? जी, एक्चुअली हम लोग को पहले जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसमें हम लोग को उतना पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, डिफाइन नहीं किया गया था। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय हम लोग के पास पैसा कमी था। बाद में जब हम लोग को पता चला झारखंड गवर्नमेंट इतना अच्छा सोच ले आई है कि बाहर विदेशों में जाके पढ़ सकते हैं, तो हम लोग इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग कैसे छोड़ सकते थे। तो हमने एग्ज़ाम दिया, हम लोग का इंटरव्यू हुआ, हम लोग को बहुत सारा चीज़ हुआ जिसके कारण हम लोग क्वालिफाई किए और आज हम लोग मतलब गर्व से बोल सकते हैं कि हम लोग झारखंड वासी हैं और हमारे सीएम हेमंत जी हैं। देख सकते हैं तमाम छात्र हैं, पीछे और भी छात्र हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद समीर जावेद है। कहाँ के रहने वाले मैं धनबाद झारखंड से हूँ। हैं? किस कोर्स में और कहाँ पढ़ाई करने जा रहे मैं एमएससी फाइनेंस करने जा रहा हूँ फ्रॉम लैंकास्टर यूनिवर्सिटी। और आगे मैं एमएससी के साथ साथ मैं सीएफए के भी प्रिपरेशन करूँगा वहाँ से, ताकि मैं एक सीएफए चार्टर्ड होल्डर बन सकूँ। हैं? परिवार का बैकग्राउंड क्या है? मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर के साइकिल पार्ट्स की दुकान है झरिया में, जो कि धनबाद में ही है। तो काफ़ी परिश्रमों के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं थैंकफुल हूँ झारखंड गवर्नमेंट का कि उन्होंने मौका दिया कि मैं बाहर जाके अपना जो आगे का पढ़ाई है वो मैं कंप्लीट कर सकूँ। अच्छा, झारखंड गवर्नमेंट मौका दे रही है लेकिन पढ़ाई के बाद क्या सेवा कहाँ देना है आपको? जी, मेरा बहुत मन है कि मैं वापस इंडिया आके झारखंड, खास करके झारखंड गवर्नमेंट में मैंने ये चीज़ देखा है कि हमारा जो सोसाइटी है वो फाइनेंशियली उतना लिटरेट नहीं है जितना कि होना चाहिए। एडुकेशन है लोगों में, बट वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। वो अपना पैसे कैसे मैनेज करे, कैसे बजट करे, कहाँ इन्वेस्ट करे। और वो एक रीज़न है कि लोग जब कमाते हैं उस टाइम तो उनके पास पैसे रहते हैं, बट आफ्टर रिटायरमेंट या कुछ ऐसी स्थिति होती है कि उसके बाद उनके पास पैसे नहीं रहते, वो मजबूरन गरीबी रेखा की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं लौटूँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, तो फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ से मैं काम कर सकूं। और ये सिर्फ बड़े लोगों को नहीं, ये हमें एक बचपन से बच्चों में हैबिट डालना होगा ताकि वो पैसे के मूल्य को समझ सके, ताकि वो पैसे बचा सके और अच्छी जगह पे लगा सके। तो आप देख सकते हैं छात्र हैं, काफ़ी खुश हैं और जिस तरह से झारखंड गवर्नमेंट इन तमाम छात्रों को मदद कर रही है, अब ये छात्र भी आगे पढ़ाई कंप्लीट करके झारखंड में अपने अनुभव और सेवा देना चाहते हैं। मैम, क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? My name is Nidhi Kispota. I belong from Chaibasa, which is a district headquarter of West Singhbhum, Jharkhand. किस कोर्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं, कहाँ पढ़ाई करने? मैं मेडिकल स्कूल में जा रही हूँ और मुझे एमपीएच कोर्स से ऑफ़र आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ईडनबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और वॉरिक से। कभी पहले सोचे थे कि विदेश जाना है पढ़ने, एम पहले से था क्या?
हाँ, ये मेरा एम पहले से था। मैं एक लैबमेट से मिली थी जब मैं डीआरडीओ में रिसर्च स्टूडेंट थी, जो हार्वर्ड ग्रेजुएट थी। शी वाज़ फ्रॉम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। सो मुझे भी ऐसा लगा, एंड शी यूज्ड टू वर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस। सो कहीं न कहीं व्हेन आई केम टू नो अबाउट हर, उसके जो एम थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, और आई शुडंट थिंक दैट आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, तो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, फंडिंग नहीं मिलेगी। तो मैं 2 साल से ट्राई कर रही थी। मैंने सेपरेटली चीवनिंग स्कॉलरशिप और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया था, बट मुझे रिजेक्शंस मिले 2 बार। सो फाइनली जब मारंग गोम के स्कॉलरशिप का ये 2020 में स्टार्ट हुआ, तो मुझे तभी पता नहीं था, तभी एडवर्टीज़मेंट थे नहीं। देन मेरे फादर ने मुझे बोला कि ये भी एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो झारखंड के एसटी बच्चों को दिया जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे भी अप्लाई करना चाहिए, और लकीली इंटरव्यू रिगरस था। तभी मैं साउथ में जॉब कर रही थी। मैं साउथ से फ़्लाइट लेकर तुरंत आई और मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू अच्छा गया। और बहुत सारे ऐसे थे, उन्होंने पूछा गोल क्या है, आप झारखंड के लिए, अपने कंट्री के लिए क्या करना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें थी ऐसी, और फाइनली मुझे ऐसा लगा कि 90% चांसेस है कि सिलेक्शन हो सकता है, और सिलेक्शन हुआ भी। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। सरकार की जो पहल है ये सोची है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको उस जगह पे पहुंचाना, तो क्या लगता है ये सफल हो पाएगा? हाँ, ये हो पाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, तो अभी तुरंत तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं झारखंड में, या जो बच्चे पढ़कर आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। टाइम लगेगा, 5 टू 10 डेज़ और लगेगा, 5 टू 10 ईयर्स लगेगा कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या झारखंड और वर्ल्ड और इंडिया में ऐसे चेंजेस आएंगे। तो बहुत कुछ है, वो धीरे धीरे होगा, और ये बहुत ही अच्छा पहल है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। और मैं आशा करती हूँ कि ये एक दिन सफल होगा, और जो भी बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें अपने स्टेट और अपने कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये पॉसिबल हो नहीं पाता कि यूके जाके पढ़ो या यूएस जाके पढ़ो। तो अंतिम सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से पढ़ाई करके आप बाहर विदेश से झारखंड आएंगे, तो क्या कुछ सोचे हैं कि झारखंड को सर्व करना है, या फिर क्या एम है? हाँ, झारखंड ऐसे भी हेल्थ केयर के फील्ड में, ये झारखंड की ही बात नहीं है, ये पूरे इंडिया की बात है। हमने लास्ट ईयर भी देखा कि किस तरह हम लोग प्रिपेयर नहीं थे पैंडमिक से डील करने के लिए। लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो गई। मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी मेरे भाई बहन की डेथ हो गई, और उस समय मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। ये मेरे साथ हुआ है, ये मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और के साथ भी ऐसा हो। और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ टू वीक, झारखंड हो या इंडिया का हो। तो मैं पब्लिक हेल्थ या मेडिकल कोर्स करना चाहूँगी, जिससे मैं जो भी लोग हैं झारखंड में, इंडिया में, उनको अवेयर करना चाहूँगी कि कैसे वो लोग प्रिपेयर्ड हो सके। ऐसे अगर कुछ पैंडेमिक आए या एपिडेमिक आए, कैसे उससे डील करना है। तो मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ। हेमंत सरकार जिस तरह से छात्रों के लिए काम कर रही है, क्या लगता है अच्छा काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम कर रही। ये एक एग्जाम्पल है कि वो जो भी पिछड़े वर्ग या फिर जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, ही इज़ गिविंग देम अ वेरी गुड चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड। तो ये, और यहाँ वैसा माहौल नहीं है, वैसा इन्वायरमेंट नहीं है जो कि हमें वहाँ मिलेगा, जैसा वहाँ एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली साइंस, मेडिसिन, इनोवेशन के फील्ड में। वो हम इंडिया में देख सकते हैं कि इट्स स्टिल डेवलपिंग, इट्स नॉट डेवलप्ड कंट्री। तो वी डोंट वांट टू गो फॉर अ ब्रेन ड्रेन। लोग यहाँ से जाते हैं और वहीं बस जाते हैं कि पैसा अच्छा है, माहौल अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है। हम वहाँ से वापस पढ़कर आना चाहते हैं और अपने सोसाइटी, समाज, कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर हेमंत सोरेन सर को वोट ऑफ थैंक्स देना हो तो क्या कहेंगे? आई एम वेरी मच थैंकफुल। आई मीन, जो उन्होंने किया है वो शायद कोई भी नहीं करता, और ये झारखंड पहला स्टेट है जो ऐसा स्कीम, जो ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। तो उनके बगैर ये पॉसिबल होता नहीं। तो देख सकते हैं किस तरह से छात्र हैं और काफ़ी खुश हैं जिस तरह से हेमंत सरकार ने ये कार्य किया है, और जिस तरह से छात्रों के लिए सोचते हुए जिस तरह से ये छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की। और देश में पहली बार कोई राज्य है जो इस तरह की छात्रवृत्ति योजना को लाकर अपने राज्य के जो भी छात्र हैं उसको लाभान्वित कर रहा है। क्या नाम हुआ, परिचय बताइए। मेरा नाम संगीता कच्छप है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हटिया झारखंड की रहने वाली हूँ। किस कोर्स के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर एक्चुअली मैं ससेक्स यूनिवर्सिटी जा रही हूँ एंटरप्रीन्योरशिप एंड इनोवेशन की स्टडीज़ के लिए, ससेक्स यूनिवर्सिटी लंदन। कैसे मालूम चला इस छात्रवृत्ति योजना के बारे में?
एक्चुअली मैंने न्यूज़ में एड्स देखे थे, प्लस लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स गए थे मैंने उनसे कांटेक्ट किया था ये स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, और उसी के थ्रू मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला। परिवार का बैकग्राउंड क्या है? सर एक्चुअली मेरे फादर है जो एचईसी में जॉब करते हैं, आपको तो पता ही होगा एचईसी का हालत क्या है अभी। और मेरी मम्मी है जो यहीं इसी सचिवालय में जॉब करती है, और मेरी 2 बहनें हैं जो मेरे से काफ़ी छोटी हैं। झारखंड सरकार के इस पहल को कैसे देखते हैं? सर एक्चुअली जैसे कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो खुद से उतना ऊपर जा कर के पढ़ाई करना वो अफोर्डेबिलिटी नहीं हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट झारखंड सरकार हमें कर रही हो, और वहाँ पे जा कर के हम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेंगे, तो झारखंड सरकार की। आगे क्या सोचें, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सेवा कहाँ देंगे? सर बोला जाता है ना, जैसे कि कोई अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको उनके लिए रिटर्न बैक कुछ करना चाहिए। तो झारखंड सरकार अगर मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, तो मैं भी चाहती हूँ आकर के वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं काम करूँ, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करूँ, फिर रूरल ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन का एक्सपीरियंस लेकर के मैं वापस झारखंड आऊँ, और यहाँ पे इनका एंटरप्रेन्योरशिप के और इनोवेशन के थ्रू यहाँ पे हेल्प करूँ। अंतिम सवाल, जिस तरह से झारखंड गवर्नमेंट काम कर रही है, खासकर छात्रों के लिए काम कर रही है, क्या कहेंगे? सर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सीएम सर को, जो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है आप बाहर इतना जा कर के पढ़ाई करना, फिर जॉब करना। तो मैं उनको बेसिकली अपने एंड से थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं। थैंक यू। सहयोगी जितन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।